कभी अगर बनना हो ना तो बाज बनना यार। तोता या अन्य किसी पक्षी की तरह नहीं। क्योंकि भले ही तोता बोलता ज़्यादा हो, कोयल गाती मीठा हो, मगर वे कभी बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकते। वहीं भले ही बाज कम बोलता हो मगर उड़ान हमेशा ऊंची ही भरता है। और बाज बाकी पक्षियों का राजा भी होता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको बाज से सीखनी ही चाहिए। और अगर आपने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आपको भी ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। ईगल ऑलवेज फ्लाई अलोन। बाज जब भी उड़ता है हमेशा अकेला ही उड़ता है और हमेशा ऊंचाई पर ही उड़ता है, जो कि अन्य पक्षी नहीं कर सकते। बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या अकेला ही उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा छोटी सोच रखने वालों से दूर रहो। कोई हमारे साथ हो या चाहे ना हो, तुम अकेले ही इस दुनिया के लिए काफ़ी हो ऐसा सोचो और निकल पड़ो। क्योंकि अगर तुम किसी के सहारे रहोगे तो तुम कभी भी बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकोगे। याद रखो कि बाज जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा, इसलिए तुम्हें भी अकेले ही सब कुछ करना होगा। अपना विज़न हमेशा क्लियर रखो। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और फिर तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएँ, वो नहीं रुकता और अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही रहता है। इससे दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि अपने गोल को हमेशा क्लियर रखो। पूरी ताकत के साथ उसे पाने के लिए प्रयास करो। रास्ते में आ रही रुकावटों पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो। देखना तुम्हें भी एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपने अक्सर देखा होगा, आंधी तूफान आने पर सभी पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, मगर बाज और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर और भी ऊंचा होने लगता है और उड़ते उड़ते बादलों के भी पार चला जाता है। इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि मुसीबतों को देखकर घबराओ या छुपो नहीं, बल्कि उनका सामना करो और मुसीबतों में अवसर की ही तलाश करो। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो एक दिन तुम भी मुसीबतों को पीछे छोड़ आगे निकल जाओगे और बाज की तरह ऊंची उड़ान भर पाओगे। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार ही करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब मत करो। पास्ट उस मरे हुए जानवर की तरह है जो गुजर चुका है। बाज की तरह बनो, हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करो। आपको पता है, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा फिर कभी भी इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो इसी में कंफर्टेबल हो जाएगा, जो कि एक बाज कभी नहीं चाहेगा। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हमें अपने कंफर्ट जोन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। और अगर अभी हमने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा तो आने वाली हमारी पूरी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी।